चलिए साथियों, सभी को जय हिंद। और आज हम लोग अपनी रीजनिंग की क्लास का जो चैप्टर चल रहा था रीजनिंग में हम लोग क्लॉक देख रहे थे। क्लॉक का मैंने पहला क्लास लिया था और पहले क्लास में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको बताया था। आज हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को किसी वॉइस से रिलेटेड समस्या हो तो थोड़ा सा क्षमा करेंगे, क्योंकि सर्दी हो रही है। चलिए, इस समय मौसम बहुत गड़बड़ चल रहा है। सभी को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े ही मौसम में समय में चेंज हो रहा है मौसम, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। चलिए, क्लॉक का कल जो मैंने बताया था, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आज हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करते हुए आइए अपने इस क्वेश्चन को आज देखते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसको जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं होने पाएगी। बहुत ज्यादा शॉर्टकट तरीके से चलना नहीं है आपको। शॉर्टकट तरीके में आप कितना शॉर्टकट फॉर्मूले याद रखेंगे, भूलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसी तरीके से चलना होगा। चलिए हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ आज बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 4:47 हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बनने वाला कोण। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला है 30 × H - 11/2 और गुणा का m। बस इसी पे मान रखना है। कितना है? 4:47 है। 30 × 4 - 11/2 और गुणे का m है तो 47। इसको जरा देखो कितना हो जाएगा। 3 × 4 = 12, 120 माइनस कितना हो जाएगा? 23×2 = 46, 23.5। तो -23 × 11 = 258.5 और बराबर करेंगे तो आएगा 138.5। ये इसका आंसर होने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। ये तो है इसका फॉर्मूला बेस पे, कि फॉर्मूले पे हम इसको वैसे बनाएंगे। लेकिन अगर इसको हमको समझना हो कि ये रियल में कैसे बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। और वो दिमाग में अगर आपके फिगर है तो आप कितना ही फार्मूला आपको ना याद आए, कोई दिक्कत आती है तुरंत आप उसको कैसे बनाएंगे उसको देखिए। जब भी कभी आप एक क्लॉक बना रहे होंगे, क्लॉक में ऐसे आप बनाएंगे। क्लॉक में आपको समय क्या दे रहा है? 3:47। देखिए, 3:47 का मतलब कि मिनट की सुई कहीं कुछ यहां पर होगी, ऐसे होगी। और 3:47 का मतलब कि घंटे की सुई यहां कहीं होगी। ये इस क्लॉक ऐसे बनना चाहिए। ऐसे बनने का मतलब ये हो गया है। अब आप समझिए। अब मामला ये है कि अगर हम देखें, सबसे पहले आप करें कि देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी कितना है? 30। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, ये वाली जो सुई है ये मिनट की है। ये सुई मिनट की है। मिनट का मतलब है कि यहां से यहां तक का मतलब कि 45 और 2 47। 2 मिनट की बात की जा रही है। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 2 मिनट में कितना चलेगी? 12 डिग्री चलेगी। मतलब इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो 12 डिग्री हो जाएगी। अब आ जाओ जरा, यहां से यहां के बीच की जो दूरी होती है टोटल 30 होती है। लेकिन ये 47 मिनट में घंटे की सुई कुछ अपने एंगल को चेंज की होगी, मतलब कम की होगी। अब देखो जरा, घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। तो 47 मिनट में कितना चलेगी? वही चलेगी 47 मतलब 23.5 चलेगी। 23.5 डिग्री ये अपने आप को कम कर देगी। अब टोटल दूरी अगर यहां से यहां के बीच की 30 डिग्री और 23.5 उसने कम कर दिया, तो बच कितना गया? मतलब इसके बीच की ये जो दूरी है ये बच गई है 6.5 डिग्री। कितने बच गई? 6.5 डिग्री। अब चलिए जरा जोड़ते हैं। 30 30 1 3 4 5, 150 डिग्री तो ये हो गया है। 12 ये हो गया है और 6 डिग्री ये हो गया है। चलो, 6 और 2 8 हो गया है, 5 और 2 7 हो गया है, 5 1 6 हो गया है।
6 2 8 150 है, 5 1 6 और 168, कितना हो गया है 168। नहीं, हमको जोड़ना है, फिर से कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, जरा देखिए 30 30 60 30 90 3 1 कितना हो रहा है 30, 4 से 5 2 3 4 120 होना चाहिए, ये 120 होगा। ये हम लोग ज्यादा जोड़ दिए, देखिए ये कितना है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 120, 120 में हो जाएगा 12 और 6.5, ये होना चाहिए। 6 2 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 138.5, ये इसका करेक्ट फिगर है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आखिर कैसे बना रही है, हम फॉर्मूले पे तो निकाल दे रहे हैं लेकिन रियल में कैसे बन रहा है वो भी आपको देखते चलना है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 9:22 हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। वही कॉन्सेप्ट चलिए फिर से देखा जाए। 30 गुणे h माइनस 11/2 और गुणा का मिनट कर दिया जाए। 30 गुणे 9 माइनस 11/2 और गुणे 22, इसको काटा आपने आ गया 11 और 9 त्रिक 27, 270 माइनस 11 दहम 110 और 11 121, 121 और 270 जब आप माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 149 डिग्री। क्या बचेगा 149 डिग्री। ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब आइए दूसरा देखा जाए, बेसिक में हम लोग इसको कैसे बना पाएंगे उसको देख लिया जाए। बेसिक में बनाने का कॉन्सेप्ट है कि जब आप क्लॉक बनाएंगे और आपको 9:22 आपको बनाना आना चाहिए। 9:22 जो फिगर बनेगा वो फिगर कुछ ऐसा बनेगा। कैसे बनेगा, एक सुई तो 9:22 की बात कर रहा है तो एक सुई तो कुछ यहाँ हो जाएगी मिनट की सुई, और 22 मिनट का मतलब कि 20 3 और 4 ये कुछ यहाँ पर बनेगी। अब इसका मतलब ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। अब देखिए ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब 3 चौक 12 120 तो ये ठीक है। अब क्या करना है, 9:22 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण बना दो, घंटे और मिनट के बीच का, ठीक है। अब चला जाए देखा जाए। अब देखिए ये 9:22 की बात की जा रही है, कितना 9:22। ये इधर से 2 मिनट आगे चली है, इसका मतलब इधर से इसने 12 डिग्री का कोण बनाया, टोटल 30 होता है। तो इसका मतलब कि ये वाली जो दूरी हो गई वो 18 हो गई। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो दूरी है इसको अगर हम देखें, एक घंटे की सुई है, घंटे की सुई का विचलन कितना हुआ होगा 12 मिनट में, कितने मिनट में 22 मिनट में। 22 मिनट में अगर हम देखेंगे तो 22 मिनट में कितना कर देगा, ये अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है तो 22 मिनट में कितना चले जाएगी 11 डिग्री चली जाएगी। अब इनको सबको जोड़ दिया जाए, 3 चौक 12 120 प्लस 18 और प्लस 11, ये होना चाहिए। 8 और 1 9 हो गया है और यहाँ पर 4 हो गया, ये 149 डिग्री इसका एग्जैक्ट यही वाला आंसर निकल के आ रहा है। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये आपको बनाना नहीं है, ये मैं आपको जो बता रहा हूं ये आपको, ये आपात स्थिति की चीजें हैं। आपात स्थिति में आप इसको कैसे बनाएंगे वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो बनाना बहुत आसान है लेकिन आपके दिमाग में ओवरऑल फिगर पता होना चाहिए कि अगर कभी ऐसा कोई मामला फंस जाए जहां पे हमको फॉर्मूले में, मान लेते हैं कि आपको कैलकुलेशन में समस्या है। रीजनिंग वालों का अधिकतर होता क्या है कि कैलकुलेशन में समस्या होती है। कैलकुलेशन उनका फास्ट नहीं होता, रीजनिंग तो बहुत फास्ट होता है लेकिन कैलकुलेशन से वो फंसते हैं। तो कैलकुलेशन में ना फंसने पाए इसलिए मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट तोड़ के बता दे रहा हूं कि आखिर ये बनेगा कैसे, ये भी आप जानते हुए चलिए। आइए आगे चला जाए। यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई का कितना डिग्री का कोण बनेगा। देखिए जब भी कभी आपसे ये अभी तक आपने ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस तरीके से है,
जब भी कभी बेस टाइम से दिया गया हो, बेस टाइम का मतलब 12 बजे का अगर समय दिया हो, 12:20, 12:50, 12:44, कुछ भी दिया गया हो, उस कंडीशन में आपको 30 गुणा एच नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है। करना क्या है आपको, उस कंडीशन में आपको सिर्फ करना है 11/2 और गुणा कितना कर दीजिए, 20 कर दीजिए, जब भी कभी 12 बजे का समय दिया गया होगा। इसमें आपको ये 30 गुणा एच नहीं करना है 12 बजे वाले समय में। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे 10 और 10 11 110, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कैसे 110 निकलेगा, जरा आइए देखा जाए। 110 डिग्री हम कैसे ये एंगल बना पाएंगे उसको जरा समझिए। 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए जब भी कभी आप एक क्लॉक बनाएंगे, क्लॉक बनाने पे देखिए कितने बजे का समय, 12:20 की बात की जा रही है। 12 बजे वाली जो सुई होगी वो कुछ यहाँ पर ऐसे होगी। 12:20 का मतलब एक सुई तो एग्जैक्ट 4 पर होगी मिनट की सुई। अगर ये 4 पर है और ये वाली 20 मिनट है, अब आप समझिए कि ये देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो देखिए यहां से यहां के बीच की दूरी 30 हो गई, ये 30 हो गई और ये 30 हो गई। 30 तिहाई 90, ये तो कंफर्म हो गया है। 30 30 30 90 ये कंफर्म हो गया है। ये 4 पे ही मिनट की सुई रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है 20 मिनट की। 1 मिनट में घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में कितना चलेगी भाई, 1/2 का 20 अगर निकालोगे तो क्या जाएगा, 10 डिग्री आएगा। 10 डिग्री का मतलब कि 10 इसमें आप और जोड़ देंगे, कितना जोड़ देंगे, 10 डिग्री। भाई 10 डिग्री ये अपने यहां से विचलन कर गई, देखिए यहीं पे आप फंसेंगे। 10 डिग्री ये इसके बीच की दूरी 10 डिग्री हो गई। टोटल दूरी 30 होती है, 30 में से 10 घटा दोगे तो बचेगा कितना, 20 बच जाएगा। तो 20 इसमें आपको और जोड़ना है, आंसर क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब कि इसके और इसके बीच का ये जो एंगल निकल के आएगा वो 110 डिग्री निकल के आएगा। ऐसे इसको आप बेसिक में बनाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, यदि किसी घड़ी में 7:20 हो रहे हो तो घंटे और मिनट के बीच की डिग्री का कोण आपको बताना है, कितना, 7:20 है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, वही 30 गुणे h माइनस 11/2 और गुणे m। देखिए 30 गुणे 7 माइनस 11/2 और गुणे 20, इसको आपने काट दिया 10 और 10 धाम 10 से 110 हो गया। 110 माइनस का होगा 7 त्रिक 21 210। 210 में से जब 110 आप माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। और ये इसका क्या हो गया, 100 डिग्री इसका आंसर हो गया। ये तो हुआ दोस्तों फार्मूले का मामला। ये फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 30 गुणे h माइनस 11/2 गुणे m, एंगल निकालने के लिए। चलिए अब देखा जाए बेसिक से इसको हम कैसे 100 डिग्री बना पाएंगे, उसको समझ लिया जाए। ये अगर आपको सुइयों का विचलन याद है कि कौन सी सुई कितने समय में कितने डिग्री चलती है, तब इसको आप कैसे निकालेंगे, देखिए उसके बारे में समझा जाए। समय कितना है, 7:20, 6 और 7, 7 बजे में यहां कहीं सुई एक ये होगी और 20 पे कहीं ये होगी। ये सुई का 7:20 का समय होगा। हमको इसके कहां का बोल रहा है, घंटे और मिनट। 7:20, घंटे और मिनट के बीच की दूरी निकालना है, कोण निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे, देखिए यहां पे करना ये होगा एक्चुअली आपको, ये देखिए इसकी दूरी 30 है, इसकी दूरी 30 है और इसकी दूरी 30 है, ये तो कंफर्म है। अब आपको देखिए 30 तिहाई 90, ये तो कंफर्म हो गया कि 90 डिग्री हो गई। लेकिन ये वाली जो दूरी है, ये दूरी ये अभी आपको निकालना होगा, ये वाला एंगल आपको पता करना है कि ये कैसे होगा। अब अगर ये घंटे की सुई है और ये 20 मिनट है, 20 मिनट का मतलब ये हो गया है कि अगर 1/2 चलती है 1 मिनट में, तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 2 धाम 20 हो जाएगा, 10 डिग्री चल जाएगी ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो दूरी है वो 10 डिग्री होने वाली है। 10 डिग्री ये घंटे वाली सुई 7 से आगे बढ़ चुकी होगी, तो वही 10 डिग्री हम इसमें प्लस कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस कंडीशन में ऑप्शन 100 ये एक नंबर सही हो जाएगा। ऐसे आप इसको निकाल रहे होंगे। चलिए
आगे देखा जाए। अब आप आ चुके हैं मिरर में थर्ड टाइप में। अब हम लोग देखेंगे कि वर्टिकल मिरर जब दीवार की घड़ी होती है, वर्टिकल मिरर का मतलब होता है कि अगर उसको आप शीशे में देखते हैं तब आपको वो कौन सा समय दिखाएगी, उसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए यहां पर आपसे यह बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल तल के सापेक्ष 90 डिग्री में रखी गई वर्टिकल मिरर कहलाती है। ऐसे दर्पण के सामने रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब पलटा हुआ दिखाई देता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग दर्पण के दाईं ओर दिखाई देगा। दर्पण के दाईं ओर का मतलब क्या हो गया है, चलिए इसको देखा जाए। आपने सुना होगा बचपन में, यह सुना होगा कि उल्टा और पलटा, कभी आपने आम बोलचाल में सुना होगा, वही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। मिरर में जब भी कभी दर्पण ऐसे अगर आपको क्षैतिज रखा हुआ है, सापेक्ष रखा हुआ है, तब आपका ये पलटा हुआ दिखाई देगा। पलटा का मतलब कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ये आपको बताया जाएगा। और जब भी कभी ये जल प्रतिबिंब की बात करेगा, या तो मिरर अगर यहां रख दिया गया होगा, इस कंडीशन में रख दिया गया होगा, जब यहां पे रखा जाएगा तो यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब पैर नीचे हो जाएगा और सर ऊपर हो जाएगा। ये हो गया उल्टा, और पलटा का मतलब हो गया लेफ्ट का राइट हो गया और राइट का लेफ्ट हो गया। इस कंडीशन में इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आइए जरा इसको देखा जाए। इसको बनाने के लिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है, आपको मैं क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं। एक आईने की दीवार में घड़ी और मिनट की सुई 12 तथा घंटे की सुई 9 पर है। देखिए एक दीवार है और दीवार की घड़ी पर कह रहा है कि 12 घंटे, मिनट की सुई 12 पर है, मिनट वाली जो सुई है वो 12 पर है और घंटे की सुई 9 पर है। इसका मतलब ये हो गया है कि भैया इसमें 9 बजा हुआ है। अब अगर इसको आप कह रहा है कि तो घड़ी का वास्तविक समय, ये आईने में देखा गया है तो वास्तविक समय आपको बताना है। इसको निकालने का समय ये होता है कि देखिए इसका बेस टाइम 2 होता है। बेस टाइम होता है या तो 12 बजे आप ले लीजिए, और या फिर आप ले लीजिए 11:60। क्या ले लीजिए, 11:60। 11:60 कहें चाहे 12 बजे कहें, दोनों बात एक ही है। अब आइए जरा देखा जाए कहां हम 11:60 लेंगे और कहां 12 बजे का समय लेंगे, इसको हमको समझना है। इसको समझने के लिए क्या करना है, ये आपसे कह रहा है ये 12 बजा है, ये 12 बजे का समय यहां कितना दिखाई दे रहा है, 9 बजे का। 9 इसमें से माइनस कर दीजिए, 9 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 और 3 12। इसका मतलब 3 बजे का समय आपको दिखाई, रियल में उसका समय क्या हो रहा होगा, 3 बजे का समय हो रहा होगा। देखिए जब भी कभी 12 बजे का समय दिया जाएगा, बेस टाइम 12 बजे का पूरा समय दिया जाएगा, तब जब भी कभी आपको इस तरीके का समय दिया गया होगा तो 12 बजे से आप घटाएंगे। और जब भी कभी आपसे यह कह दिया जाएगा कि आपको 9:50 है, 8:40 है, जब इस तरह का समय दिया जाएगा, घंटे और मिनट का समय दिया जाएगा, तब वहां पे आप 11:60 का यूज कर रहे होंगे। आइए आगे भी क्वेश्चन के माध्यम से आप समझते चलेंगे। किसी घड़ी के दर्पण में क्या दिखाया गया है, 2 बजे का समय दिखाया गया है। कितने बजे का, 2 बजे का समय दिखाया गया है। देखिए 12 बजे से अगर हम 2 बजे का समय इसको में से माइनस कर देते हैं, 2 बजे से इसमें से माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 10। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 10 बजे का समय होगा। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। आईने में 8 बजा है, कितना बजा है, 12 बजे का समय है, और आपको 8 बजे इसमें से माइनस कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 बजे का समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 बजे का समय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आइए आईने की घड़ी में 5 बजे का समय दर्शा रही है, तो वास्तविक समय क्या होगा, 5 बजे की बात की जा रही है। कितने बजे की बात की जा रही है, देखिए वही 12 बजे का समय ले लीजिए इसमें भी, और आपको 7 बजे से इसको माइनस कर देना है। आप करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 बजे का हो जाएगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर है तब तो आप समझ जाएं कि आपको 12 बजे से जब कभी भी पूरा समय दिया जा रहा होगा तब आपको ऐसे करना है। अगर यहीं पे आपसे ये कह देता कि भैया 5:30 है, अब आपको समय बताना है, वास्तविक समय क्या है, इस कंडीशन में आपको 11:60 से माइनस करना पड़ता। अब आप समझ लीजिए कि कहां 12 बजे का यूज किया जाएगा, कहां 11:60 का यूज किया जाएगा। देखिए जब पूरा समय दिया था
7 बजा था, 8 बजा था, 10 बजा था, तब हमने क्या यूज किया, 12 बजे का समय यूज किया। जब आपसे कहेगा कि 5:30 है वास्तविक समय आपको बताना है, या वास्तविक समय देकर आपसे पूछ लेगा कि मिरर में क्या समय दिखाई देगा, तब आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन में भी यही काम करना है। उसमें क्या करना है, आप इसको माइनस कर देंगे, आंसर हो जाएगा 30, और यहाँ क्या कर देंगे 6, 5, 11, मतलब आंसर क्या होगा 6:30 बजे का हो गया। ये कंडीशन होती है कब हमको 11:60 का यूज करना है, कब हमको 12 बजे का समय यूज करना है। दोनों एक ही समय, चाहे 11:60 कहें और चाहे 12 बजे की बात करें, दोनों एक ही बात होती है। किसी लंबवत दर्पण में 7:12 दर्शा रही है, तो वास्तविक समय आपको बताना है। फिर देखिए यहाँ 12 मिनट का समय लटका दिया है बीच में, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, 11:60 का समय लेना पड़ेगा। देखिए 11 और 60 आप ले लीजिए, 7:12 ले लीजिए, दोनों को आप माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और यहाँ माइनस कर देंगे तो 7 और 4 11 हो जाएगा, 4:48 हो जाएगा। 4:48 क्या हो गया है, सी नंबर ऑप्शन में करेक्ट हो गया है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। ये बात आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से कि कहां हमको अब 11:60 यूज करना है और कहां बेस्ट टाइम हमको 12 बजे का यूज करना। पूरा पूरा समय दिया होगा 12 बजे का समय यूज करेंगे, अगर घंटा मिनट का समय दिया गया होगा तो 11:60 का समय यूज करेंगे। आइए अभी थोड़ा सा ट्विस्ट और बाकी है। क्या बाकी है, देखिए अब देखिए क्या दिया है, 12:35 दिया हुआ है, दर्शा रही है किसी दर्पण में 12:35, वास्तविक समय आपको बताना है। अब जब ये कंडीशन आपको दे देगा, अब आप इसको 12 बजे से घटा के जरा देखो, 12 बजे से आप घटाओगे तब भी नहीं घटेगा। अगर मैं यहां क्या करूं 11:60 कर दूं तब भी नहीं घटेगा, 11:60 कर दूं तब भी नहीं घटेगा। अब इस कंडीशन में तो फंस गया ना, फंस कुछ नहीं गया। अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें करना सिर्फ इतना है, अब आपको बेस टाइम थोड़ा सा चेंज करना है। जब 12:00 की बात की जाए, केवल 12 बजे वाले की बात हो रही है, 12:30, 12:40, जब 12 बजे का समय में कुछ मिनट दिया गया हो, उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको यूज करना है 23:60। क्या करना है, 23:60 यूज करना है। अब 23:60 में जरा देखो, इसको यूज किया जाए, यहां क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहां 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, यहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो गया 11:25। आंसर में किस में दिया है 11:25, यहां भी दिया है और यहां भी दिया है। इस कंडीशन में दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है ना, इसमें दिया होता ए एंड डी, दोनों आंसर सही हो जाता। अब ये बात समझ में आ चुकी है। देखिए पूरा पूरा समय दिया होगा 12 बजे से घटाएंगे, घंटा मिनट का दिया होगा तो आप 11:60 से घटाएंगे, 12:00 या किसी भी 12 बजे के बाद के समय में कोई भी मिनट घंटा, केवल 12 के बाद की बात कर रहा हूं, 12:59 तक की बात हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे 23:60 से ही घटा रहे होंगे, तब इसका आंसर आएगा। ये आप अपने दिमाग में रखिए। आइए आगे जरा देखा जाए, किसी आईने में 6:20 हो रहे हो तो वास्तविक समय क्या होगा। अब आपको यहां बताना है कितना 6:20 हो रहा है। देखिए 6:20 हो रहा है, आप क्या करोगे 11:60 का समय ले लीजिए। अब यहाँ पे हम 11:60 यूज कर सकते हैं, 6:20 यहाँ यूज कर दिया जाए, यहाँ घटाओगे 40 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे तो 5 आ जाएगा, 5:40। क्या है ऑप्शन नंबर ए 5:40। यहाँ हमने क्यों इसको यूज किया 11:60, क्योंकि ये 12 बजे के अलावा किसी भी समय की बात की जाएगा, तब आप क्या यूज करोगे, क्या यूज कर रहे हैं 11:60 यूज करेंगे। और अगर आपसे कहेगा 12:00 की बात करेगा तो आप 23:60 लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, आइए हाँ ये बात अब आ गई भैया। अब हम लोग अगले पड़ाव पहुंच चुके हैं। अब वाटर मिरर की बात की जाए, अभी तक आपने क्या किया था, सिंपल मिरर मतलब क्षैतिज की बात कर रहे थे, अब हॉरिजॉन्टल मिरर की अब हम लोग बात कर रहे होंगे, मतलब कि जब मिरर ऐसे रखा गया हो, ये जब ऐसे मिरर रखा जाएगा तो ये जल प्रतिबिंब की भांति व्यवहार करेगा हमसे, जल प्रतिबिंब की भांति जब व्यवहार करेगा। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, और ये जो मैं ट्विस्ट आपको बताऊंगा ये पूरे कहीं भी आपने पढ़ा होगा, कहीं कोई बताएगा नहीं, मैं आपको वो साबित भी करूंगा कि ये गलत कैसे है
और सही इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, रियल में इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, इसके बारे में चलो समझिए। अगर मैं आपसे यहां कहूं कि आपने इस तरीके का समय एक देख लिया है, क्या समय हो रहा है, अभी 3 बजा है। कितना समय भैया, 3 बजे का समय हो रहा है। अगर इसको आप जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो समय क्या हो जाएगा, इसको आप बनाने के लिए आप सीधा से क्या करते हैं, 1860 से आप माइनस करते हैं। कितने से माइनस करते हैं, 1830 या 1860 से माइनस करते हैं। इसको माइनस करेंगे 1830 से, तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा 15:30। 15:30 का मतलब क्या हो गया है, 3:30। क्या हो गया है, 3:30। यही आप लोग करते आए हैं अभी तक। आप 18:30 या 18:90 ही माइनस करते थे। सभी लोग बताएंगे क्या ये सच है कि नहीं, सच है ना, लेकिन ये 100% रॉन्ग है। किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं इस बात को कहता हूं कि 100% रॉन्ग है। क्यों गलत है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिए गलत इसलिए है, समय आपने क्या बता दिया है, 3:30 बजे का। 3:30 बजे का बाबू जो समय है वो ये दिखाई दे रहा है, और ये क्या 3:30 बजे का समय है, नहीं है। 3:30 बजे के समय में क्या होता है कि घंटे की सुई कुछ इस कंडीशन में होनी चाहिए, तब 3 और 4 के बीच में होनी चाहिए थी, तब हम कहते कि ये 3:30 का था। हम इसको 2:30 भी नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब कि इसके 2 आंसर आने वाले हैं, एक आंसर नहीं हो सकता है इसका। अगर कोई 3:30 बजे का आंसर कर रहा है तो गलत कर रहा है। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अभी समझेंगे। यही मैंने यहाँ एक बार फिर से आप समझ लीजिए। अभी देखिए ये वास्तविक समय क्या है, 8:20। क्या है, 8:20 है। और यहाँ पे आप चले आएंगे तो ये 10:10 दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 10:10 कहाँ दिखाई देगा, 10:10 ये 10 बजा है ना, 10 के आगे ये घंटी, ये वाली सुई आगे होनी चाहिए थी, इसके नीचे है ये 10 और 9 के बीच में। तो हम कैसे माने कि ये 10 बजे का समय है। इसका मतलब इसका 2 आंसर आएगा, डबल आंसर आएंगे। कैसे डबल आंसर आएगा उसको जरा समझिए। यदि एक घड़ी में 6:30 बजे का समय हो, 36 दर्पण है, 36 दर्पण आएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाटर इमेज की बात कर रहा है। वाटर इमेज में आपको करना क्या है, आपको करना है आपको ये करना है 17:30 से आपको माइनस करना है। कितना, 17:30 से माइनस करना। 17:30 में कितना आप माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, 6:30 माइनस कर दीजिए। यहां आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा, 1760 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1760। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11, 11:30। क्या हो जाएगा, 11:30। देखिए आपको जब भी कभी क्षैतिज या वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा, आपको करना उसमें है 17:60 से आपको 17:60 या 17:90 से माइनस करना है। अब कैसे माइनस करना है, जैसे 6:30 था, 6:30 आपने माइनस कर दिया, क्या हो गया, 11, 11:30 हो गया। ये 11:30 आपका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका आंसर या तो 11:30 या तो एक इसमें आप बढ़ा दीजिए 12:30। एक घंटा आपको अलग से आपको जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों में से जो भी आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा, या तो 11:30 या तो 12:30, 2 आंसर होंगे। और आपका जो ऑप्शन मिल जाए वही आप टिक कर दीजिएगा। आपको मिल क्या रहा है, 12:30 वाला मिल रहा है, तो 12:30 वाला ही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए इसको जरा देखिए। 17:40 की अब बात कर रहा है, चलिए 4:40 की बात कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, 17:60 ले लेते हैं। 17:60 में आपको क्या करना है, 4:40 माइनस कर देना है, ये 20 हो गया है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 का मतलब क्या हो गया है, 1:20 हो गया है। 1:20 हो जाएगा या तो 2:20 हो जाएगा, या तो 1:20 या तो 2:20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ देखिए जब 40 हो जाएगा तो 40 में आपको 17:90 से अब माइनस करना पड़ जाएगा। कितना, 17:90 से। यहाँ पर जब कभी भी आगे निकल जाएगा तो आपको 17:90 से माइनस करना पड़ेगा। 17:90 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 40,
4 40 माइनस करोगे ये 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13। इसका मतलब कि हो गया, या तो 1 50 हो जाएगा, और या तो फिर 14 50 हो जाएगा। 14 50, या तो 1 50 या तो 2 50। अब ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 50। देखिए पहला वाला आंसर दिया है, हम पहला वाला आंसर कर देंगे, दूसरा वाला नहीं करेंगे। दोनों में से जो ऑप्शन, कभी कभी दोनों दिया होगा तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों कंडीशन फॉलो करेगी, इसको आप ध्यान में रखिए। चलिए यहाँ पे दिया एक घड़ी में 17:55 हो रहा है, तो अब 17:55 की बात कर रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 17:90 ही माइनस करना पड़ेगा। 17:90 से 7:55 माइनस कर दो, 7:55 माइनस करो, यहाँ आंसर हो जाएगा 5, यहाँ 8 में से 5 गया 3, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10:35 हो जाएगा, या तो 11:35 हो जाएगा, या तो 10:35 या तो 11:35। अब आंसर क्या दिया हुआ देखिए, 11:35 वाला यहाँ पे मिल रहा है, 11:35 इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए आगे की तरफ चलें। एक घड़ी में 9:15 बज रहे हैं, तो 36 दर्पण में क्या होगा, 9:15 की बात की जा रहा है, 9:15 की बात किया जा रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 17:60 ले लीजिए, 17:60 ले लीजिए। 17:60 में से 9:15 माइनस कर दीजिए, 9:15 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 17, 8:45 या तो 9:45। देखिए यहाँ आपको 30 लेना पड़ेगा, ये कंडीशन इस पर डिपेंड करेगी कि क्या सही हो रहा है। 17 30 से आप माइनस करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, दो आपको याद रखना है, आपको क्या नाम है, जल प्रतिबिंब के लिए। पहला तो है 17:30 और दूसरा है 17:90। बस ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, या तो 17:30 या तो 17:90। अगर किसी में ये 9:15 है तो आप 30 से घटा दोगे, घट जाएगा। अगर 9:45 होता तो 17:90 वाला आप लेते, तब उससे घटता। अब आइए यहाँ देखा जाए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको क्या लेना पड़ेगा, 17 लेना पड़ेगा और 30 लेना पड़ेगा, और 9 15 इसको माइनस करोगे हो जाएगा 5, और यहाँ 8 15, या तो 8 15 या तो 9 15, इन दोनों में से जो भी मिल जाएगा हम वही कर देंगे। 8 15 है, 8 15 के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको जरा बताओ, यदि एक घड़ी में 8:40 हो रहा हो तो 36 दर्पण। देखिए 8:40 की बात कर रहे हैं दोस्तों, 8:40 में आपका क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा 17:90। 17:90 से लेने के लिए आपको क्या माइनस करना है, 8:40। तो 40 आप इसमें से माइनस कर दोगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 8 17 मतलब 9 9 50 या तो 10 50। अब इन दोनों में से जो भी आंसर मिल जाएगा वही आपका सही। देखिए 10 50 वाला मिल रहा है, ये 10 50 वाला सही हो जाएगा। इसको जरा बताओ, चंदू के घड़ी में 12 बज रहे हैं, तो किसी क्षैतिज दर्पण में कितना समय दिखता प्रतीत होगा, आपको ये बताना है। चंदू की घड़ी में 12 बजे का समय है, जब कभी भी 12 बजे का समय दिया होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा देखिए जब 12 बजे का समय दिया होगा तब आपको इसको माइनस किससे करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा 23:60 से माइनस करना पड़ेगा। 23:60 का मतलब भी तो 24 ही हुआ ना। अब या तो आप इससे माइनस कर दीजिए, अब इसमें से 12 आप माइनस कर दीजिए, 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ माइनस कर दोगे तो 11:60 मतलब 12 बजे का समय होगा। कितने बजे का समय होगा, 12 बजे का समय होगा। अब इसमें देखिए या तो 12 बजा होगा या तो 1 बजा होगा। क्या बजा होगा, ये क्या कह रहा है, क्षैतिज दर्पण की बात कर रहा है। या तो अगर इसमें से आप माइनस करेंगे 23:60 में से आप क्षैतिज दर्पण है दोस्तों, ये क्षैतिज दर्पण की बात की जा रही है ये क्षैतिज दर्पण था। क्षैतिज दर्पण के लिए फिर हम लोगों को वही करना पड़ेगा। क्षैतिज दर्पण के लिए क्या हो जाएगा 17:90। 17:90 में से 12 घटा दो, 12 घटाया जाए, 12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5, या तो 6 बजा होगा या तो 7 बजा होगा, या तो 6 बजा होगा या तो यहाँ का मतलब 5:60 मतलब 6 बज गया, या तो 6 बजा होगा या तो 1 घंटा जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये आंसर कुछ गलत आ रहा है। 12 बजे का समय है, 12 बजे में से 17
हाँ ये भाई हमको यहाँ ये करना, देखिए सिलेक्शन गड़बड़ हो रहा है। सिलेक्शन में हमको ये करना पड़ेगा 17:30 लेना पड़ेगा, 17:30 और 12 से माइनस करना पड़ेगा। अब आप करोगे तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ 12 5 17, या तो 5.5 या तो 6.5, या तो ए हो जाएगा या तो बी हो जाएगा, मतलब ए या तो बी, मतलब ये आंसर सही होगा। यहाँ यहीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, या आपको सिलेक्शन करना होगा या तो 17.5 ले या तो 17:90 ले। बस यहीं पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 12 बजे का आप देखिए समय दिया है, कोई मिनट नहीं दिया है। मिनट अगर ये दिया होता 20, मतलब 30 से पहले वाला है, अगर पहले वाला होता तो हम 17:30 ही लेंगे, और 30 के बाद की तरफ वाला 31 32 35 55 कुछ भी दिया है, तब हम किससे करेंगे, 17:90 से माइनस करेंगे। बस यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जल प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन में। आइए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर कहाँ आ चुके हैं हम, आप चौथे नंबर पर आ चुके हैं, ओवरलैप पे। अब हमको ओवरलैप का ध्यान देना है, ओवरलैपिंग क्लॉक कैसे करती है वो आपको ध्यान देना है। चलिए ओवरलैप की बात किया जाए। अगर हम ओवरलैप की बात करते हैं दोस्तों, ओवरलैप का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ी चीजें आप समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। प्रत्येक घंटे में दोनों सुइयां एक बार आपस में मिलती हैं या ऊपर होती हैं। मतलब कहने का कि अगर मैं बात करूं कि भाई अभी यहाँ पे कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, अगर मैं कहूं कि 3 से 4 के बीच ये सुइयां आपस में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, या तो ये कहें कि कितने बार ये 0 डिग्री का कोण बनाती हैं। दोनों बात एक ही है, 0 डिग्री का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए 0 डिग्री हो गया, और कहें कि कब एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है मतलब एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो गई, ऊपर हो गई है। ऐसी कंडीशन में प्रत्येक घंटे में एक बार होता है, कितने, हर घंटे में एक बार। और अगर हर घंटे में एक बार होगा लेकिन 12 बजे के बाद समय आगे नहीं होता, एक हो जाता है, इसलिए केवल 12 में 11 बार होगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 22 बार हो जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट हर जगह काम करेगा 11 और 22 का। कैसे, चाहे 0 डिग्री की बात करें, चाहे समकोण की बात करें, चाहे 180 डिग्री की बात करें, समकोण अगर बात कर रहा है, समकोण मतलब 90 डिग्री की अगर बात कर रहा है, तो हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। और अगर 2 बार बनेगा, एक घंटे में 2 बार बनेगा, तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए, लेकिन नहीं, 12 बजे वाले समय में एक ही बार काउंट होता है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 22 बार। कितना हो जाएगा, 22 बार। और एक दिन में कितना हो जाएगा, 44 बार हो जाएगा। और बाकी हर जगह पे 180 डिग्री की बात किया जाए तो, और 0 डिग्री की बात किया जाए तो केवल एक बार होता है, मतलब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इतना ही इसमें आपको ध्यान देना है। आगे आ जाइए, ये सारी वही बातें हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या दिया गया है। आइए आगे देखें, देखिए समकोण की बात किया जा रहा था। देखिए हर घंटे में एक बार, समकोण का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब भी कभी भी देखिए 90 डिग्री की अगर बात करेगा तो इसका मतलब कि 15 मिनट का फासला है, और अगर 180 डिग्री की बात करेगा तो इसका मतलब 30 डिग्री का फासला है। अब 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहां पर मान लेता हूं कि कितना बज रहा है, अभी मान लेता हूं ये 3 बज रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं 180 डिग्री का कोण ये कब बनाएगी, 180 डिग्री का मतलब कि ऐसे घूमते हुए जब इधर कहीं आएगी, ये यहाँ कहीं पहुंचेगी, ये यहाँ कहीं पहुंचेगा, तब ये इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री का मतलब होता है 30 मिनट का फासला होता है, कितने, 30 मिनट का। और 90 डिग्री में 15 मिनट का फासला होता है। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए मामला यहीं तक था, अब हम लोग कल बात करेंगे इस पे, और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ओवरलैप का मामला, इसमें इसका फॉर्मूला होता है देखिए ओवरलैप को मैं और थोड़ा सा भी क्लियर कर दूं, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको समझा दूं कि इसका फॉर्मूला क्या बनता है और कैसे बनता है, ये भी आप जान लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे कहूं एक यहां पर ये घड़ी है, मान लेते हैं कि ये घड़ी, मान लिया मैंने ये घड़ी है, इस घड़ी में अभी क्या समय हो रहा है, अभी समय कितना हो रहा है, अभी ये समय कितना हो गया भैया, ये 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है। अगर मैं 1 घंटे बाद की स्थिति को देखूं, 1 घंटे बाद की स्थिति जरा देख लो, अगर यहां से 60 मिनट बाद की अगर मैं स्थिति देखूं तो अब समय क्या बज रहा होगा, 4 बज जाएगा।
कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। देखो जो ये 3 वाला कांटा था वो कहाँ गया है, 4 पर आ गया, मतलब इसने दूरी कितना तय किया, 5 मिनट की दूरी तय किया है। मिनट की सुई ने कितनी दूरी तय किया है, इसने दूरी तय कर लिया पूरा 60 मिनट की। भाई ये 60 मिनट की दूरी तय करता है और ये कितना, 5 मिनट की। कम कितना इससे तय किया, 55 मिनट। कितना कम किया इसने इसकी अपेक्षा, 55 मिनट। तो इसका मतलब ये 1 घंटे की बात है। तो अगर 1 मिनट में हम निकालना चाहे, भाई 1 मिनट में, अगर भाई ये 1 घंटे में 60 मिनट चलता है और ये कितना चलती है, 55 मिनट। तो हमको वही यहां पे निकालना पड़ेगा, 60/55। क्या निकालना पड़ेगा, 60/55। अगर आपसे क्वेश्चन यहां पर ये कह दे, एक क्वेश्चन आपसे ये कह देता है कि एक घड़ी है, एक घड़ी में आपसे ये कह देता है कि 4:20 नहीं, आपसे ये कह दे, आपसे ये क्वेश्चन कुछ ऐसे कहेगा, क्वेश्चन ये कहेगा कि कोई घड़ी 4 से 4:30 के बीच, 4 से 4:30 के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। एक घड़ी है जो 4 बजे से, देखिए एक घड़ी होगी कितने बजे से, 4 बजे की बात कर रहा है भैया, कितने बजे की, 4 बजे की। जरा देखो ये 4 बज गया है, ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। 4 बजे से 4:30 बजे के बीच कब 0 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये आपको बताना है। अब इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि ये जो मिनट की सुई है, भाई 0 डिग्री का मतलब कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, यही बात कर रहा है ना। तो ये वाली सुई इसके ऊपर चढ़ने के लिए कितना मिनट इसको चलना पड़ेगा, अगर यहां से आप यहां चलेंगे तो कितने मिनट चलेंगे, 20 मिनट चलेंगे। तो कुछ नहीं करना है, वही करना है, 60/55 गुणे का 20 कर दीजिए। अब 5 से काटिए 11 बार, 5 चौको 20, 6 चौको 24, 240 हो गया। 240 को 11 से आप भाग दे दीजिए, 11 से भाग दीजिए, 11 दूनी का 22 हो गया है। 22 करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा 0, 11 1 के 11 हो गया, यहाँ बच गया 9, मतलब कि 21 सही 9/11। ये समय होगा 21 सही 9/11 बजे का जब समय होगा, तब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर चुकी होंगी या तो 0 डिग्री का कोण बना चुकी होंगी। ये तो हुआ इसका कॉन्सेप्ट। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको घंटे की सुई को टच नहीं करना है, मिनट की सुई को ध्यान देना है कि उसके ऊपर चढ़ने में कितने मिनट का समय लेगी, और वो हमने अपने 60/55 वाले फॉर्मूले में ऑलरेडी सेट कर रखा है। बस वही मिनट हम निकाल देंगे कि अगर 1 मिनट में वो इतना लेट चलती है तो 20 मिनट में कितना वो लेट चल जाएगी। बस वही समय हम कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ये है इसका कॉन्सेप्ट ओवरलैप का। दोस्तों कल इस पे हम लोग बात कर रहे होंगे कि आखिर इसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं और कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग कम से कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम लोग बात कर रहे होंगे। कल संभवतः इस क्लास को मैं खत्म कर दूंगा, तो फिर हम किसी और नए चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इसी तरीके से एक-एक करके पूरे चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।